नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और सिक्स सेमेस्टर की परीक्षाएं भी जल्द ही शुरू होने वाली हैं। DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी परीक्षाएं चलेंगी। इन परीक्षाओं में किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि परीक्षाएं अच्छे से निपटे और छात्रों को किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए हम पहुँचे हैं DU के एग्ज़ाम ब्रांच में और हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा। सर, किस तरह की तैयारी है इस बार? नमस्कार मुनमुन जी, हमारी तैयारी तो पूरी है। आपके माध्यम से ये आशा करता हूँ कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी भी तैयारी संपूर्ण रूप से और सही रूप से वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो गए। जैसे कि आपने ये पूछा कि स्टूडेंट्स क्या तैयारी करें। देखिए, मैं यहाँ बैठ के ये तो नहीं बोलूँगा कि सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। उन्होंने अपने कोर्सेज़ की तैयारी, अपने सब्जेक्ट की तैयारी पूरी कर ली होगी, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, वो मैं उनसे आपके माध्यम से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम पर्टिकुलरली गर्ल्स के हमारे पास कुछ ऐसा सामान होता है जो ले जाना कंपल्सरी होता है लड़कियों को, बैग, उसमें उनकी पर्सनल बिलोंगिंग होती है। अगर आप अपना कोई बैग अपने साथ लेके जा रहे हैं, छोटा या बड़ा, कृपया करके आप अपनी राइटिंग डेस्क पे उसको मत रखें। हो सकता है कि आपको लगता है कि उसमें कुछ वैल्यूबल है, पैसे हैं, मेरा कोई कार्ड है। पैसे कार्ड को आप अपने सीट पे रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पर्स में कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई और ऐसा कागज़ है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और वो अगर आपके पास पाया गया, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत आप पे इंक्वायरी और उसके बाद में एक्शन हो सकता है। तो कृपया करके आप कोई ऐसा कागज़, कोई ऐसा मटेरियल अपने साथ अपनी एग्ज़ामिनेशन टेबल पे, टेबल के आसपास और अपने पोजीशन पे मत रखिए। कभी कभी बच्चे कहते हैं जी कि ये मैं तैयारी कर रहा था, मैं प्रिपेयर कर रहा था, पढ़ रहा था और ये गलती से मेरे पास रह गया। मेरे राइटिंग बोर्ड होता है, कुछ लोग बोर्ड पे कागज़ पे लिखते हैं, तो वो रह गया जी, ये मैं कॉपी नहीं कर रहा था, एक्सक्यूज़ मी। तो कृपया करके आप इसको एक प्रैक्टिस बना लीजिए कि अपनी डेस्क में बैठने से पहले आप अपने आप को खुद सर्च कर लीजिए कि आपके पास कोई भी ऐसा कागज़ नहीं होना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम से पास या दूर किसी तरह से भी रिलेटेड हो। दूसरा, कई बार हम बहुत से मटेरियल या एड्स अपने साथ ले जाते हैं। कुछ एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का कैलकुलेटर आपको अलाउड है। सिंपल कैलकुलेटर अलाउड हो सकता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड हो सकता है, नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है। उसी हिसाब से आप वो कैलकुलेटर लेके जाएं। ये आपको आपके टीचर बता देंगे कि आपका कैलकुलेटर कौन सा अलाउड है, कौन सा अलाउड नहीं है। और दूसरा, कोई भी कागज़ इंक्लूडिंग योर एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड पे जो प्रिंट आउट निकला है उस पर सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं, आगे और पीछे आपका और आपके कॉलेज के प्रिंसिपल का सिग्नेचर और स्टैम्प। उस पर कुछ मत लिखिए। रिवीजन कर रहा था जी, मैंने मेरा इसको यूज़ करने का मतलब नहीं था। ये बातें अपने आप में बेईमानी मानी जाती हैं कि जब आपके पास कोई ऐसा मटेरियल प्राप्त होता है जो आपके एग्ज़ाम में रिलेटेड है और वो अगर आपके पास हुआ तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ामिनेशन के रूल हैं डिसिप्लिनरी के, उसके अगेंस्ट आप पे वो चार्जेस लगेंगे और उससे आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
मतलब सर आपने एडमिट कार्ड पे भी कुछ लिखा हुआ तो उस पर भी यूएफएम केस बन सकता बिल्कुल जी, कई बार होता है बच्चा कभी कभी कोई क्वेश्चन है, कोई फार्मूला याद कर रहा है, लिख रहा है। अगर आपको लिखना है आप अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है जी। मेरे पास ये कागज़ मिल गया जी, मेरा नहीं था। अब इस बात को जो आपके पोजीशन में मिला वो आपका है। अब वो आपको पड़ोसी ने दिया या आपको किसी रिश्तेदार ने दिया, उसका कोई मतलब नहीं होता। ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है कि जिस जगह पे आप बैठ रहे हैं, जिस टेबल चेयर पे आप बैठ रहे हैं, उसमें कोई ऐसा मटेरियल ना हो, आपके पोजीशन में कौन ना हो। ये साफ लिखा है आपके एडमिट कार्ड पे कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना वो आपका फ़ोन हो सकता है, ना कोई और इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो सकती है, और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो आप नहीं ले जा सकते। मतलब सर अगर स्मार्ट वॉच पहन के जाते हैं तो वो भी यूएफएम के दायरे में आता है? बिल्कुल यूएफएम में। आज का स्मार्ट वॉच तो बहुत स्मार्ट है, आज तो इतनी स्मार्ट है, तो इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैलकुलेटर भी तभी आपको अलाउड होगा जब आपके पेपर में वो अलाउड है, और उसी टाइप का कैलकुलेटर अलाउड होगा, क्योंकि कैलकुलेटर भी अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट डिवाइस है। तो इसीलिए अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो उसी टाइप का आप कैलकुलेटर लेके जाएंगे। कुछ लोग अपने पीने के लिए पानी की बोतल लेके जाते हैं। पानी की बोतल अगर पानी के लिए है तो ठीक है, अगर उस पानी की बोतल में कुछ और है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक बॉटल्स आती हैं, उसकी स्क्रीन पे बहुत कुछ है जो दिख सकता है और दूसरे को नहीं भी दिख सकता, तो आप कृपया करके इस तरह का कोई भी डिवाइस अपने साथ ना लेके जाएं। तो इस बार सर एग्जामिनेशन हॉल में सख्ती बहुत ज़्यादा रखी गई है? ऐसा नहीं है, इस बार सख्ती रखी गई है या पहले कम रखी जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सामान्य रूप से जो एग्ज़ाम होता है हमारे लिए, तो हर एग्ज़ाम उसी सामान्य रूप से एग्ज़ाम होता है और उसी तरह की प्रिपरेशन होती है। लेकिन मैंने जो पिछले कुछ सालों में देखा, बच्चे कभी कभी ये हो सकता है इग्नोरेंस में, लेकिन इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़। तो कृपया करके कोई ऐसा मटीरियल अपने साथ मत लेके जाइए, कोई कागज़ फालतू का मत लेके जाइए। आपका पास फ़ोन है तो आप मत लेके जाइए। मैं ये नहीं कहूँगा, आज तक तो फ़ोन के बिना आप बहुत मुश्किल है, तो कृपया करके आप फ़ोन बंद करके साइलेंट मोड पे, एयरप्लेन मोड पे या किसी भी तरीके से वो इंटरफेयर ना करे। आप अपने इन्विजिलेटर को दे सकते हैं और वो अपने पास रख सकता है और वापसी में आप ले सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कहीं नहीं होगा कि वो इन्विजिलेटर आपके फ़ोन की जिम्मेवारी लेगा। इसलिए अगर आप खुद मैनेज कर सकते हैं उसको कहीं रखना तो ठीक है, लेकिन आपके पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक जो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि एक स्टूडेंट के पास कुछ मटेरियल पाया गया था, उसका यूएफएम केस बना 5th सेमेस्टर में, और अब उसको 6th सेमेस्टर का वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, तो क्या उसे सर वो 5th वाला एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि हमारी जो यूएफएम के केसेस बनते हैं उसका एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस से आप अपने कॉलेज से अवगत हो भी सकते हैं। लेकिन आपको अगर यूएफएम हुआ और अगर आपको क्लास ए मिली, अर्थात जिस पेपर में आपको यूएफएम मिला वो पेपर आपका कंसीडर नहीं होगा और वो आपको उसी साइकिल के नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। अगर वो 1st सेमेस्टर का था तो वो पेपर आपको अगले साल 3rd सेमेस्टर के साथ में देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आप 3rd सेमेस्टर में प्रमोट हो जाते हैं। अगर आप 2nd सेमेस्टर में थे तो वो आपको 4th या 6th सेमेस्टर के साथ में देना पड़ेगा। इस केस में जिसमें बात कर रहे हैं, अगर उसका क्लास ए मिली थी 5th सेमेस्टर में, तो अब उसको अगर उसको नवंबर दिसंबर 23 में क्लास ए मिली थी तो अब उसको नवंबर दिसंबर 24 में वो पेपर देना होगा। मतलब जो उसको ओवरऑल जब डिग्री मिलेगी सर तो उसका मतलब लेट रहेगा 1 साल? देखिए ऐसा है कि डिग्री जो होती है वो एकेडमिक सेशन के हिसाब से मिलती है। अगर मैंने 2021 में एडमिशन लिया तो मैं मानता हूँ कि मेरा फर्स्ट ईयर 2022 में ख़त्म हुआ और सेकंड ईयर 2023 में और थर्ड ईयर 2024 में। 24 का मतलब है मई जून 24 में ख़त्म हुआ।
हमारी जो डिग्री मिलने का प्रोसेस है, हमारी फरवरी 25 में फिर कन्वोकेशन होगी और उसको डिग्री 24 की मान मिलेगी। लेकिन अगर वो बच्चा किसी 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम अगर अब नवंबर दिसंबर 24 में देगा तो वो सेशन कहलाएगा 24-25 और उसको डिग्री मिलेगी जो फरवरी 2026 में कन्वोकेशन होगी और वो डिग्री 2025 की कहलाएगी। तो ना आपको एक साल आगे मिलेगी और आपकी मार्कशीट में हमेशा के लिए ये लिखा जाएगा कि आपको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, उस पर्टिकुलर पेपर में या पूरे सेमेस्टर में जो क्लॉज मिली थी वो आपकी मार्कशीट में इंडिकेटेड होगी। तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ना सिर्फ आपको इस वक्त नुकसान होगा, ये हमेशा आपके रिकॉर्ड में रहेगा कि आपको ये सज़ा मिली थी यूएफएम की, जो आपके मार्कशीट में प्रदर्शित होगी। 6th सेमेस्टर के सर जो है वो खासतौर पर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स, चाहे वो रेगुलर के हों या एसओर के, उनका ये लास्ट बैच है, सीबीसीएस एलओसीएफ, उन्हें क्या संदेश देंगे आप? देखिए, ये तो सभी के लिए है। मतलब सीबीसीएस एलओसीएफ ख़त्म हो रहा है, वो सिर्फ बीए और बीए प्रोग्राम का नहीं है, वो तो जितने कोर्सेज हैं, चाहे वो बीएससी ऑनर्स है, चाहे वो बीए ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, बीए प्रोग्राम है, बीएससी प्रोग्राम है या बीकॉम है या और भी बीएमएस वगैरह है, उन सब के लिए है। मैं तो 6 सेमेस्टर का, मैं सभी सेमेस्टर के बच्चों को शुभकामनाएं दूंगा। अच्छी मेहनत की है, अपने आप पे विश्वास करें और एग्ज़ाम है, कोई ऐसा तो चीज़ नहीं है कि जो आपने ना देखा हो ना पढ़ा हो वो चीज़ें होंगी। सिर्फ संयम रखें, अपने आप पे विश्वास रखें, ये एग्ज़ाम भी हो जाएगा और अच्छा होगा। पूरे एग्ज़ाम और दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप अच्छा करें, ना सिर्फ इस एग्ज़ाम में, अपने आगे भविष्य में भी बहुत तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर सवालों के जवाब देने के लिए। नमस्कार। जी।